आज का ये खाड़ धरना कारपोरेशन के एंट्री पर जानबूझकर दिया जा रहा है कि कारपोरेशन अपनी मनमानी कर रही है। और आज हम जानबूझ के इसलिए भी आए कि शहरियान के सामने ये बात आए कि कारपोरेशन में कोई बड़े अधिकारी से लेके छोटा अधिकारी, जब से प्रशासक राज लगा है, कमिश्नर तो आते ही नहीं है, मगर दूसरे भी अधिकारी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ आओ तो साए साए रहता है, सन्नाटा तारी रहता है ये कारपोरेशन में, जिसका बजट 600 करोड़ से ऊपर है, जिसपे स्थापना पे 45% खर्चा किया जाता है। यानी हमारे बजट का लगभग आधा पैसा स्थापना पे खर्चा किया जाता है, इनकी पगार पर खर्चा किया जाता है। और काम काज करने का तरीका हम भी चाहते थे कि शहरियान के सामने आए कि यहाँ कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर होता ही नहीं है। ये 1.5 साल से जब से प्रशासक राज लगा, शहर के कुछ लोग जो ये हमेशा बोला करते थे कि प्रशासक राज में बहुत आराम हो जाएगा, बहुत काम होगा, उनके सामने ये सच्चाई कारपोरेशन की बोलती हुई सच्चाई है कि यहाँ कोई नहीं है। जमहूरी निज़ाम एक जमहूरी निज़ाम होता है, उसमें अवामी दबाव अधिकारियों पर होता है, मगर आज के वक्त में कारपोरेशन की बॉडी बर्खास्त हो चुकी है। अगर कोई ओहदा है तो एक ओहदा है दादा भूसे साहब का मंत्री, और सेंट्रल का एक ओहदा है मुफ्ती साहब का एमएलए का। मगर जो दादा भूसे बोलेंगे वही मुफ्ती साहब करेंगे, जो दादा भूसे बोलेंगे वही कमिश्नर करेंगे। इस तरह से मालेगांव को लूटा जा रहा है। मालेगांव की आवाम की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। तलवाड़ा पाइपलाइन के ताल्लुक से हम सालों से आंदोलन कर रहे हैं कि तलवाड़ा की पाइपलाइन डाली जाए। हम टेक्निकली भी ये बात डिपार्टमेंट को समझा चुके हैं कि जब तक तलवाड़ा की पाइपलाइन डालकर आप वहाँ से 50% पानी नहीं लेंगे, उस वक्त तक कारपोरेशन में टैक्स जो 5% बढ़ा हुआ है उसे कम नहीं किया जा सकता। मगर उसके बाद भी जून के महीने से बजट मंजूर हुआ। बजट मंजूर करने के लिए हमने यहाँ से आंदोलन करके वहाँ गुलाब राव पाटिल जो मिनिस्टर थे उनसे मिले। उससे पहले भी हमने कई लेटर कलेक्टर से लेके पाट बंधारे वाटर सप्लाई तक हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने दिया। बड़ी मुश्किल से वो मंजूर हुआ। आज 6 महीना करीब होने पे है और टेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। आने वाला वक्त मार्च एंडिंग होगा, अगर टेंडर नहीं जारी हुआ, अखबारात में आप भी पढ़ रहे हैं कि इतने 100 करोड़ वापस चला गया, तो कहीं जानबूझ के ये पैसा भी वापस तो नहीं भेजने की तैयारी है। कमिश्नर को हमने इससे पहले 8 दिन का टाइम दिया था कि हम कमिश्नर का घेराव करेंगे, मगर कमिश्नर आते ही नहीं है कि उनका घेराव किया जाए। और उसके साथ में अब कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कारपोरेशन में काम करने नहीं आता। हम खाट लेकर इसलिए बैठे हैं कि आज जो भी कारपोरेशन की तरफ से जिम्मेदार बातचीत करेंगे, अगर वो टेंडर निकालने की बात साफ तरीके से नहीं किए, दिन तारीख तय नहीं किए, तो ये खाट यहीं लगेंगी। और अगर दिन तारीख तय किए और उस दिन नहीं किए तो ये खाट कमिश्नर की ऑफिस के बाहर दरवाजे पे भी लगेंगी। ये मैं कारपोरेशन को इंतबा दे रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं बता रहा हूँ कि वो हमारी मांग को नज़रअंदाज करने वाले कमिश्नर और प्रशासन के ऊपर ध्यान दें कि इस शहर में कारपोरेशन किस तरह से काम कर रही है। 2 दिन नागे से पानी देने की जो बात बोली जा रही है, जब बारिश शुरू हुई, ये बात सच है कि उस वक्त ये लगा कि बारिश कम होने वाली है। मंत्री साहब ने मीटिंग बुला के बोल दिया 2 दिन नागे से पानी दो। ये चले अमल बजावनी करने 2 दिन नागे का पानी। अभी दिसंबर में जो पाट बंधारे कलेक्टर से जो कोटा मंजूर होता है, तलवाड़ा, चंकापुर का और गिरना डैम का, चंकापुर का पाट बंधारे से जो हमने मालूमात ली, उन्होंने लिखी में दी कि जो पिछले साल हमारा कोटा था आज भी उतना ही कोटा है, 1 लीटर भी पानी कम नहीं किया गया हमारे कोटे का।
40 गांव पाट बंधारे में मैंने फ़ोन करके वहां के अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपके मालेगांव कॉरपोरेशन का जो गिरना डैम का कोटा है वो 900 MCFT जो पहले था वही आज भी है, क्योंकि वो पानी इसलिए भी कम नहीं किए कि वो डेड वाटर है। हमारे एग्रीमेंट में ही मृत साठा पानी लिखा हुआ है कि हम गिरना डैम से जो पानी लेते हैं वो मृत मरा हुआ पानी जो है उसको गाल में से खींच कर निकालते हैं और उसको फिल्टर करके मालेगांव शहर में देते हैं। तो वो पानी भी कम नहीं हुआ, तो फिर 2 दिन नागे से पानी देने का क्या मतलब? जो रेगुलर पहले पानी आता था, हमारी डिमांड तो यह है कि रोज़ आना पानी देना चाहिए। अगर ये तलवाड़ा से बराबर पानी लेंगे तो रोज़ आना पानी दिया जा सकता है, मगर आज हफ्ते में 2 दिन पानी दिया जाता है। आज भी मालेगांव कॉरपोरेशन के मुजाफात के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर पाइपलाइन अमृत के नाम पे डाल दी गई, ठेकेदार ने अपना माल निकाल लिया, अधिकारियों ने अपना कमीशन निकाल लिया, मगर अभी तक उन पाइपलाइनों में नल कनेक्शन जोड़कर नहीं दिया जा रहा है। अभी कुछ जगह का मैं बोला कि यार जो गरीब बस्ती है वहाँ पर आप पार्ट कर दो, अगर वो 10,000 यकमुश्त नहीं भर पाते तो 2-3 पार्ट कर दो। ये तो लोकल बॉडीज़ में इतनी सहूलत तो आवाम को होना चाहिए, और उसमें अगर वो पानी गैर कानूनी ले रहा है और पार्ट करके 2 हिस्से में भी आपको पैसा दे रहा है तो एक तो लीगल हो जा रहा, आपको पैसा भी मिल जा रहा और आवाम को सहूलत भी मिल जा रही। मगर क्या वजह है कि कॉरपोरेशन को ये सब बात समझ में नहीं आती, इसीलिए आज खाड़ धरना दिया गया है। अब हम उस वक्त तक यहाँ बैठेंगे जब तक कोई अधिकारी आकर या कोई ऑफिसर हमको साफ तरीके से तलवाड़ा की पाइपलाइन और पानी 2 दिन नागे देने की साफ वजह नहीं बता देता, उस वक्त तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं आप बैठिए, जो भी वक्त लगा किसी भी तहरीक और आंदोलन को कामयाब करने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। हम सोचेंगे कि हम आए आधा घंटा 1 घंटा बैठे और हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। हो सकता रात यहीं हो जाए, मगर तुमको तुम्हारे शहर से मोहब्बत है, तुमको तुम्हारे शहर के लोगों से मोहब्बत है, तो कुर्बानी यहाँ आए हुए सब लोगों को देना होगी। कुर्बानी देंगे तो ही तुम्हारा तलवाड़ा का पानी महफूज रहेगा। इन्होंने दावाड़ी को पानी दे दिया है, उसकी भी हमने पूरी स्टडी कर ली है, मगर आज सवाल फ़िलहाल वो नहीं है। हमारा 2 सवाल है कि पानी 2 दिन नागे से क्यों दिया जा रहा है, और तलवाड़ा की पाइपलाइन किस तारीख को किस दिन टेंडर उसका फ्लैश होगा। ये बात जब तक साफ नहीं होती हम उस वक्त तक बैठेंगे, फिर रात हो जाए या सुबह हो जाए।